आइए कक्षा 7 का दक्षता अभ्यास सांख्यिकी वाला चैप्टर एक्सरसाइज बताते हैं। ठीक है, ये सब पहला प्रश्न है दक्षता अभ्यास का। किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक निम्नवत हैं। मतलब 100 मार्क्स में से इतने जीरो, जैसे पहले शिक्षार्थी के 0 अंक, दूसरे के 30, इसी तरह 15 शिक्षार्थियों के इस तरह अंक प्राप्त हुए। तो प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात करिए। तो क्या करना है, ये 15 शिक्षार्थियों के प्राप्तांक हैं, तो इनको क्या कर लेंगे, जोड़ के 15 का भाग दे देना, हो गया। तो समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य x बार बराबर, देखिए अंक दिए हुए हैं 0, 30, 30, 20, 20 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 60 फिर प्लस 80 प्लस 70 प्लस 30 प्लस 30। ये 15 लोगों के प्राप्तांक हो गए अपान बटे कितने लोग हैं, 15। तो मैंने बताया था अभ्यास 3B में कि जो है पदों का योग बटे पदों की संख्या, समांतर माध्य का मतलब ये अवर्गीकृत आंकड़ों का है ये। तो जोड़ लेते हैं, देखिए इकाई की जगह सब जगह 0 है तो 0 ही रहेगा। दहाई वाले अंक जोड़ लेते हैं, 3 3 6, 7 6 13, 13 8 21, 21 6, 27 27 5, 32 32 6, 38 38 5, 43 43 3, 46 4 50, 2 52 2 54 54 3, 57 57 3, 60, 600 बटे 15 काट दीजिए। 15 चौको 60, भाग में दिया लघिम सिफर। तो इस तरह से समांतर माध्य कितना आ गया, प्राप्तांकों का समांतर माध्य हो गया 40। तो ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न इस तरह से जो है, तो ये दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, 10 बालिकाओं के भार किलोग्राम में क्रमशः ये दिए हुए हैं। किलोग्राम ये 40 42 से भार दिए हैं 10 बालिकाओं की, जिन इनके भारों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, समांतर माध्य x बार बराबर इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, जैसे अभी मैंने जोड़ा है। सबको इस तरह क्या कर देना है, सबको जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद कितनी बालिकाएं हैं, 10 बालिकाएं हैं, तो 10 का भाग दे देंगे। जोड़ने के बाद 10 का भाग दे देंगे। अब जो भी आएगा वो है 10 बालिकाओं के भारों का समांतर माध्य होगा। तो इस तरह से पहले जैसे दूसरा प्रश्न है तो इसको कर लीजिए, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल संख्या बस बदली है। उसमें 15 था, इसमें 10 है, बस हो गया, बस यही अंतर है। अगला देखिए तीसरा प्रश्न है, निम्न सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ऐसे तीसरा चौथा इसी तरह का है। पांचवा देखते हैं, पहले तीसरा बता देते हैं, तीसरा जैसे ही पांचवा लगा लेना है। ठीक है, पहले तीसरा बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो है भार किलोग्राम में, निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया गया है। तो ये भार केजी में और बारंबारता कहीं में दी हुई है, बारंबारता दी हुई है, मतलब ये। तो हम क्या करेंगे, भार ये जो केजी में दिया है ये क्या है, x पद है दिया है, तो यहाँ पर निकालेंगे f गुणे x। ठीक है, ऐसे पीछे बता चुका हूँ अभ्यास में 3B में। तो 40 42 43 44 और 45, और बारंबारता की क्या दी है, 40 की 4 है, 42 की 12 है, 43 की 18 है, और 44 की 10 है, 45 की 6 है। ये ऐसे इस तरह से ये प्रश्न दिया हुआ है। ये तीसरे नंबर का प्रश्न यहाँ पे
निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो भार किलोग्राम में बारंबारता दी हुई, वही मैंने यहाँ पे टेबल पर लिख दिया है। तो क्या करेंगे, ये x है, ये f है, तो f गुणे x निकाल लेते हैं। तो इनका संगत पदों का संगत बारंबारताओं से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 40 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, 0 160। फिर 12 का 42 में करेंगे तो 12 दूनी 24 की 4, हासिल आए 2। अब 12 चौको 48, 48 2 50। 18 का 18 त्रिक 54 की 4, हासिल आए 5। ये हासिल 5 आ जाएगा इस तरह से। 18 चौक 72, 72 5 77 हो गया इस तरह से। 44 में 10 का गुणा करेंगे तो 440 आ जाएगा। अब फिर इसी तरह 6 का गुणा करेंगे 45 में, 6 का गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 की 0, हासिल आए 3। 6 चौको 24, 24 3 27। अब बारंबारताओं को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ हो जाएगी इस तरह। एक्सरसाइज 3B में मैं बताया हूँ इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए 4 में 12 जोड़िए 16, 16 में 18 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 16 8 24, 24 10 34, 34 10 44, 44 6 50। ये जोड़ने पर 50 आ रहा ना। अब बुक में भी इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है 50 शिक्षार्थियों का भार, वही है दिया है, बारंबारताओं का योग। इस तरह इनको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स इसको जोड़ लेते हैं, 4 4 8, ढाई का अंक 6 7 6 13, 13 4 17, 17 4 वो 17 7 24, 17 7 24 की 4, हासिल आए 2, 2 1 3, 5 3 8, 8 7 15, 15 4 19, 19 2 21। तो ये आया 2148। तो ये हो जाएगा हमारा समांतर माध्य x बार बराबर, सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये इस तरह सिग्मा एफ एक्स का मान आया है 2148 और बटे सिग्मा एफ का मान है 50। तो इस तरह से इसमें भाग दे देंगे। तो देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए कि किस ज़्यादा न जाए, 5 चौको 20 है ना, तो 4 बार जाएगा। या कहिए 50 चौको 200, ऐसा समझ लीजिए। ये ऐसे 50 चौको 200, 214 में 200 घटाएंगे बचेगा 14, उतारा लिया 8 का, बन गया 148। तो कितना 50 3 150, तो 50 दूनी 100 ही होगा, दशमलव लगाइए 48, तो 48 दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ाएंगे तो 480 बन गया। तो 50 8 400, ये ऐसे हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 40, फिर बचेगा 8, 80 बचेगा। यहाँ पे 480 में 400 घटाएंगे तो 80 बचेगा, फिर 0 लगा देंगे तो 800 हो जाएगा। तो 800 कितना, यहाँ पे भाग दे लीजिए, अगर नहीं देखे समझ में आ रहा तो देखिए 21 4 8, यहाँ दे रहा हूँ भाग, चलिए ठीक है ना। तो ये समझ में आ जाएगा। 50, तो ये 50 4 को सॉरी सही तो है, 50 4 को 200। अब ये 14 घटाएंगे 214 में 200 को तो कितना आ जाएगा 14। 14 संख्या छोटी है, ये घटा दिया यहाँ पे, तो उतारा लिया 8 का, 50 दूनी 100, ऐसे 48 घटाएंगे, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 50 8 400, दशमलव लग चुका है, ये 880 हो, नहीं 50 नयम हो जाएगा, 450 वही तो सॉरी 50 नयम भाई, अभी 80 ज़्यादा है ना 50 से, तो 50 नहीं 450। यहाँ बचेगा 4 में 4 गया 0, 0 में 0 गया, 8 में 5 गया 3, 0 बढ़ा दीजिए यहाँ पे, 50 छक्का 300, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा इसका 42.996, ये समांतर माध्य इसका हो जाएगा। ऐसा ही जो है, ऐसा ही चौथा प्रश्न कर लेना है सेम। 5वां देखिए, नीचे दी गई तालिका में किसी क्षेत्र के एक वर्ष में विभिन्न खाद्यान्नों में उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों का पाई ग्राफ निरूपण कीजिए।
आंकड़ों का पाई ग्राफ निरूपण करना है। तो देखिए नीचे दी गई तालिका में किसी चीज़ पाई ग्राफ में बताया था अभ्यास 3A में, ठीक है ना, जिसे यहाँ पे अनाज, दाल, मक्का, मटर, चना, गेहूँ, धान उत्पादन लाख टन में दिया हुआ है इस तरह से। इसका छठवां देखिए क्या करते हैं, रुपये नीचे दी गई है त्रिज्य खंडों के केंद्रीय कोण ज्ञात करके छठवां प्रश्न बना। अच्छा ठीक है, चलिए पहले हम जो है पाँचवें प्रश्न का पाई चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। पाँचवें प्रश्न का पाई चार्ट बना लेते हैं। अनाज दाल उत्पादन लाख टन में दिया हुआ है, तो एक सर्किल बनाएंगे इस तरह से हम। क्या क्या यहाँ पर दिया है, मक्का दिया है, मटर, चना, गेहूँ, धान। तो पहले हम कुल अनाज कहे में है, कुल अनाज लाख टन में, तो इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना कितना दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है, सेटअप नहीं बन पा रहा थोड़ा सा ये, 4 धन 4 धन 6 धन 10 धन 12, ऐसे 4 4 8, 8 से 14, 14 10 24, 24 और 2 26, 26 10 36, 36 लाख टन पूरा ये आ गया, ठीक है ना। 36 लाख टन आ गया। अब जो है देखिए यहाँ पर पाई ग्राफ निरूपण कीजिए, तो इसको प्रतिशत में करेंगे जो है हम। देखिए प्रतिशत में यहाँ पे जो है प्रतिशत निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम जैसे मक्का का प्रतिशत पहले मक्का दिया है 4 लाख टन, तो मक्का का प्रतिशत निकालेंगे ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्या हो जाएगा, मक्का 4 लाख टन दिया है यहाँ पे, तो 4 बटे मतलब मक्का का भाग बटे कुल भाग 36 आया है, गुणे 100 कर देंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। तो 4 न्याय 36, ऐसे इस तरह से, नहीं सॉरी 360 होगा यहाँ पे, कुल कोण लेंगे ना, यहाँ पे हमें कोण निकालना है, हाँ कोण निकालना है। 9 से इसका भाग देंगे तो 9 चौको 36, तो ये 40 अंश का कोण आया मक्का का। इसके बाद मटर का भी इतना ही है, तो 4 बटे 36 गुणे 360, तो सेम है ये संख्या, तो इसका भी 40 अंश आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर जो है किसका, चना का यही निकाल लेते हैं, चना का प्रतिशत मटर का प्रतिशत, तो चना का प्रतिशत कितना हो जाएगा 6 बटे 36 गुणे 360, तो 6 छंग 36 और फिर 6 छंग 36, ये तो इसका कितना आ जाएगा 60 अंश, इसको काट देंगे इससे 60 अंश। इसके बाद फिर गेहूं का, तो यहीं पे गेहूं का भी निकाल लेते हैं, यहीं पे सबका निकाल लेते हैं। गेहूं का प्रतिशत कितना हो, मतलब सॉरी अंश, गेहूं का कितना अंश हो जाएगा, प्रतिशत नहीं होगा, सब अंश में होगा। गेहूं कितने अंश में बनेगा, तो 10 बटे 36 कुल योग 36 है गुणे 360, तो इसको यहाँ से काटेंगे तो 36 से काटेंगे 360 को, तो 10 10 दहन 100, तो इसका कितना हो जाएगा 100 अंश हो जाएगा। इसी तरह किसका बचा, धान का, तो धान का 12 बटे 36 गुणे 360, तो 12 त्याई 36, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, भाग जाए लब्धिम सिफर, तो इसका कितना हो जाएगा 120 अंश। तो इस तरह से मक्का हो गया, मक्का कितने में हो गया 40 अंश में, मक्का 40 अंश हो गया, ठीक है। इसके बाद मटर भी 40 अंश में हो गया, मटर
मटर का भी कितना कोण 40 अंश हो गया। चना का कितना हो गया, चना का हो गया 60 अंश। यहाँ पे ये चना का 60 अंश हो गया, यहाँ पे चना का 60 अंश। तो चना का हो जाएगा, चना 60 अंश हो गया, गेहूँ 100 अंश हो गया, ऐसे इस तरह ये 100 अंश गेहूँ का हो गया और 120 अंश धान का हो गया। 120 अंश क्या हो गया, धान। तो इस तरह से इसका पाई चार्ट हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही हम छठवें प्रश्न का भी पाई चार्ट बना लेंगे। रविवार के दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपयों में नीचे दी गई है। तो यहाँ पर क्या दिया है, ब्रेड 320, मीठा बिस्कुट 120, नमकीन बिस्कुट 160, पेस्ट्री 80, अन्य 40। त्रिज्य खंडों के केंद्रीय कोण ज्ञात करके सारणी बनाइए और इस सारणी का प्रयोग करके एक पाई चार्ट खींचिए। तो देखिए क्या करना है, पहले इन सभी सामानों को योग कर लेना है, सभी सामानों का योग कर लेना है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये 5वें प्रश्न में जैसे मैंने अभी किया, सभी सामानों का योग कर लिया तो कुल आ जाएगा। अब कुल आने के बाद फिर जो है ब्रेड का पहले निकाल लेंगे कोण। तो ब्रेड का कोण कैसे निकाल लेंगे, ब्रेड का कोण निकालेंगे 320 बटे जो योग इनका योग आया हुआ गुणे 360 अंश, और इसको काट लेंगे और जो आएगा तो ब्रेड का कोण हो जाएगा। इस तरह सेम फोटो कापी है, ये 5वें नंबर के सवाल की ये फोटो कापी है, ये हमें 5वें नंबर के जो सवाल मैंने बताया, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। धन्यवाद।